हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 2 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस એટલે કે ધંધાની ખરીદી અંગેના હિસાબો, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 12 कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस समय ऐसा बोला गया है कि द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2024 वॉज एज अंडर। यहाँ पे बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद आगे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि एबीसी कंपनी लिमिटेड विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 20 lakh डिविडेंड इनटू 2 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each was incorporated to purchase to above business ઓન ફોલોઈંગ ટર્મ્સ। એટલે કે અહીં તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે ઉપરોક્ત ધંધાની નીચેની શરતોએ ખરીદી કરવા માટે ₹10 એવા 2 લાખ ઇક્વિટી શેર્સમાં વહેંચાયેલા સત્તાવાર શેર મૂડી સાથે એબીસી કંપની લિમિટેડની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 1,50,000। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स वेर सोल्ड बाय 10% लेस वेर एज स्टॉक वॉज वैल्यूड बाय 5% मोर देन मार्केट वेल्यू इन द फर्म्स बुक्स। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે પેઢીના ચોપડે બજાર કિંમતથી 10% ઓછી કિંમતે કાયમી મિલકતો દર્શાવેલ છે અને જ્યારે 5% વધારે કિંમતે સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન થયેલું છે। થર્ડ નંબર का ऐसा दिया गया कि ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वेर टेकन ओवर बाय द कंपनी। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે રોકાણો, દેવાદારો અને લેણદારો સિવાયની તમામ મિલકતો અને દેવાઓ ખરીદી લેવામાં આવ્યા છે। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पे द कंपनी अग्रीड टू कलेक्ट द डेटर्स एंड डिस्चार्ज द क्रेडिटर्स एज एन एजेंट। और यहाँ पे दिया है फॉर विच सर्व द कंपनी was be paid 5% on cash collection from the debtors and 2% on cash payment to the creditors। એટલે કે અહીં તેનું ગુજરાતી આપેલું છે કે કંપનીએ એજન્ટ તરીકે પેઢીના દેવાદારોની વસૂલ કરવાનું અને લેણદારોને ચૂકવવાનું કબૂલ્યું, જેના માટે કંપની દેવાદારો પાસેથી વસૂલ કરેલી રકમ ઉપર 5% અને લેણદારોને ચૂકવેલ રોકડ ઉપર 2% કમિશન આપવાનું છે। उसके बाद फिफ्थ यहाँ पे द परचेस प्राइस वॉज टू बी पेड इन fully paid 60,000 equity shares as a premium of 20% and the rest in cash। એટલે કે અહીં ધંધાની ખરીદ કિંમત પેટે પૂરા ભરાયેલા 60,000 ઇક્વિટી શેર 20% પ્રીમિયમે અને બાકીના રોકડ ચૂકવવામાં આવ્યા છે। उसके बाद 6 नंबर का यहाँ पे है द कंपनी कैलकुलेट फॉर द ऑल द डेटर्स एक्सेप्ट, यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट डेटर्स ऑफ ₹20,000 द डेटर्स वेर allowed 5% cash discount ₹10,000 bad debts was written off all creditors were paid at 5% discount। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે 20,000 દેવાદારો સિવાયના બાકીના દેવાદારો વસૂલાત કંપનીએ કરી અને દેવાદારોના 5% રોકડ વટાવે આપવામાં આવ્યા છે અને ₹10,000 ઘાલખાત પેટે માંડી વાળવામાં આવ્યા છે। ठीक है, અને બધા જ લેણદારોને 5% વટાવે મૂકી દેવામાં આવ્યા છે। उसके बाद यहाँ पे आगे दिया है कि द कंपनी इश्यूड 50% ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स एट 12% प्रीमियम टू द पब्लिक ऑल द शेयर्स वेर पेड अप इन फुल। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે કંપનીએ બાકીના શેર પૈકી 50% શેર 20% પ્રીમિયમે જાહેર जनता માટે બહાર પાડ્યા અને બધા જ શેર સંપૂર્ણ ભરપાઈ થયા। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि पास द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी कंसिडरिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस हैव बीन कंप्लीटेड। रिटर्न ऑफ करना यहाँ पे राइट ऑफ कमिशन्स रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म। એટલે કે અહીં આપેલું છે કે ઉપરોક્ત વ્યવહારોની આમ નોંધ લખવાની છે અને બધા જ વ્યવહારો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે તેમ ગણીને કંપનીનું શરૂઆતનું પાકું સરવૈયું તૈયાર કરો અને પેઢી પાસેથી મળેલ કમિશન માંડી વાળો। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 12 है वो होल समय, यानी कि इसमें सभी आ जाते हैं, यानी कि क्रेडिटर्स की और डेटर्स की जितने भी कैलकुलेशन है वो भी आ जाएगी और यहाँ पे बैलेंस शीट भी आप लोगों को बनानी है, यानी कि ये सम पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से सम आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किस तरह से करेंगे, तो आप लोगों को फर्स्ट लिखना है परचेज कंसिडरेशंस એટલે કે खरीद कीमतों। तो फर्स्ट हम लोग असेट्स का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो गुडविल लिखेंगे फर्स्ट। ठीक है, गुडविल यहाँ पे 1,50,000 की अमाउंट ऑलरेडी आप लोग को दे दी है। उसके बाद आगे ऐसा बोला गया है कि फिक्स्ड असेट्स जो है वो उसका क्या किया है, तो 10% यहाँ पे कम लिया है। ठीक है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी दिया है
कि यहाँ पे फिक्स्ड असेट्स वेर सोन बाय 10% लेस वेर स्टॉक वॉज વેલ્યુએટેડ બાય 5% મોર ધેન ધ માર્કેટ વેલ્યુ. ઠીક છે, એટલે કે અહીં જે કાયમી મિલકતો જે છે તે 10% ઓછી અને સ્ટોક જે છે તે 5% વધુ કિંમતે દર્શાવેલ છે. तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो फिक्स्ड असेट्स में कौन कौन सी आती है, तो यहाँ पे दो आती है, एक बिल्डिंग और एक मशीनरी. ठीक है, तो बिल्डिंग का हम लोग क्या करेंगे, 5,04,000 का है बिल्डिंग, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा लैंड एंड बिल्डिंग में 5,04,000 का है इंटू हम लोग 100 करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ पे 10% कम है यानी कि 100 में से 10 हम लोग माइनस करेंगे तो डिवाइडेड बाय 90 करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 5,04,000 इंटू 100 बाय 90, तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट मिलेगी 5,60,000. ठीक है, तो ये यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगी 5,60,000 की. उसके बाद मशीनरी की यहाँ पे कितनी है उसकी अमाउंट आप लोग को देखनी है, तो मशीनरी की अमाउंट है 2,16,000. तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 2,16,000 इंटू 100 बाय यहाँ पे हम लोग 90 करेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, 10% कम लिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -10 कर देंगे. तो यहाँ पे 2,16,000 इंटू 100 बाय 90, तो आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 2,40,000 की. ठीक है, तो वो हम लोग मशीनरी में लिखेंगे 2,40,000. उसके बाद स्टॉक की अमाउंट कितनी दी गई है, तो आप लोगों को यहाँ पे स्टॉक की अमाउंट दी गई है, क्लोजिंग स्टॉक दिया 1,36,500. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,36,500 इंटू 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को ऐसा बोला गया है कि 5% मोर देन द मार्केट वैल्यू. ठीक है, એટલે કે અહીં બજાર કિંમતથી 5% વધુ છે, तो यानी कि 100 में हम लोग ऐड करेंगे 5, तो यानी कि 105 आ जाएगा. तो यानी कि 1,36,500 इंटू हम लोग 100 करेंगे और डिवाइडेड बाय 105, तो आप लोगों को यहाँ पे 1,30,000 का स्टॉक मिल जाएगा. ठीक है, उसके बाद जितनी भी असेट्स बचती है उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सभी असेट्स हम लोगों ने ले ली. यहाँ पे आता है इन्वेस्टमेंट 72,000 का, तो वो भी यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे. ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पे क्या किया कि ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 72,000 का नहीं लिया है तो उसकी यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेटर्स भी नहीं लिया है और बिल्स रिसीवेबल है 42,000 का, तो बिल्स रिसीवेबल में हम लोग लिखेंगे 42,000. उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया है कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है 20,000 का, तो यहाँ पे हम लोग 20,000 कैश एंड बैंक बैलेंस लिख देंगे. और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है वो हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को सारी असेट्स लेनी है. उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग असेट्स का टोटल करें तो फर्स्ट 1,50,000 प्लस 5,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 42,000 प्लस हम लोग करेंगे 20,000, तो यहाँ पे आप लोगों का टोटल असेट्स कितना हो जाएगा 11,42,000. ठीक है, उसमें से अभी हम लोग लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, तो लाइबिलिटीज में आप लोगों को डायरेक्टली ऐसा बोल दिया है कि क्रेडिटर्स नहीं लेना है. ठीक है, तो क्रेडिटर्स हम लोग नहीं लेंगे और यहाँ पे जनरल रिजर्व भी नहीं लेते हैं. उसके बाद वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, ये जब भी इसके सामने क्लेम होता है तो जितनी क्लेम की अमाउंट होती है उतनी ही हम लोग लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे. उसके बाद बैंक लोन दिया है 2,80,000 का. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो बैंक लोन लिखेंगे 2,80,000 का, ये हम लोग माइनस करेंगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया है प्रोविडेंट फंड और वो उसकी अमाउंट है 55,000, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लेस करना होगा लाइबिलिटीज़ के जरिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 11,42,000 में से अभी हम लोग माइनस करेंगे लाइबिलिटीज. ठीक है, तो यहाँ पे 2,80,000 का है बैंक लोन, उसके बाद माइनस हम लोग करेंगे 55,000, तो यानी कि यहाँ पे फाइनल आप लोगों का परचेस कंसिडरेशन कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 8,07,000. ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा परचेस कंसिडरेशंस का. इसके बाद अगर इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करें तो यहाँ पे एक इक्विटी दिया है और उसके सामने जितनी भी अमाउंट बचती है तो वो कैश में हम लोगों को पे किया है. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे ऊपर हम लोग लिख देंगे 8,07,000, उसके सामने यहाँ पे आप लोग को इक्विटी कितना दिया है वो आप लोग को देखना है. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ऐसा दिया गया कि 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द प्रीमियम 20%. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60,000 के इक्विटी शेयर से ₹10 है. ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 लाख का उसका अमाउंट आया और इसके ऊपर ₹2 प्रीमियम है. ठीक है, 20% यानी कि ₹10 का 20% यानी कि 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे आप लोग का प्रीमियम कितना मिल जाएगा, तो 60,000 इंटू 2 करेंगे तो 1,20,000 का प्रीमियम हो जाएगा. तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट कितनी आएगी, तो 7,20,000 का इक्विटी हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद जितनी भी रिमेनिंग बचती है अमाउंट, तो 8,07,000 में से हम लोग माइनस करेंगे
7,20,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अमाउंट मिलेगी 87,000, जितनी हम लोग को कैश में मिल जाएगी, ठीक है। 87,000 का हम लोग को यहाँ पे कैश मिलेगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को डेटर्स का कैलकुलेशन करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और यहाँ पे डेटर्स की अमाउंट कितनी दी गई है वो फर्स्ट आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को डेटर्स दिया 2,20,000 का, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, डेटर्स 2,20,000 का। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बेड डेप्थ दिया है, ठीक है। बेड डेप्थ कितना दिया है, तो 10,000 का दिया है। और यहाँ पे बाद में ऐसा बोला गया है कि यहाँ 20,000 तो लिया ही नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग माइनस करेंगे 20,000 जो बच गया है, ठीक है। 20,000 तो कंसिडर ही नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे 2 लाख आएगा, उसमें से माइनस हम लोग करेंगे बेड डेप्थ, तो आएगा यहाँ पे 10,000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 1,90,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट आता है डेटर्स का, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट ऑलरेडी आप लोगों को दिया है, तो यानी कि 1,90,000 इंटू हम लोग 5% निकाले तो 9,500 मिल जाएगा। तो अगर हम लोग माइनस करें 1,90,000 में से माइनस 5%, तो आप लोगों को 1,80,500 मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, એટલે કે દેવાદારો પાસેથી વસૂલ થયેલી રકમ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग को क्या दिया है, तो कमीशन देना है, ठीक है। कितना कमीशन देना है, तो यहाँ पे जितने भी रिसीव होता है क्रेडिटर्स के पास से उसको यहाँ पे उसके ऊपर 5% कमीशन देना है, ठीक है। यानी कि 1,80,000 इंटू 80,500 इंटू हम लोग 5% निकाले तो यानी कि 9,025 क्या हो जाएगा, कमीशन, ठीक है। ये क्या डेटर्स का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग साइड में लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्रेडिटर्स का। तो यहाँ पे टोटल आप लोगों को क्रेडिटर्स कितने दिए गए, तो वो है 1,60,000 के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर्स के बारे में क्या बोला गया है, तो वो उसके बारे में यहाँ पे ऐसा बोला है कि ऑल क्रेडिटर्स वेर पेड एट 5% डिस्काउंट। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 5% डिस्काउंट, यानी कि 1,60,000 माइनस 5%, तो फाइनल आप लोगों को अमाउंट मिलेगी 1,52,000। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को उसको कमीशन कितना देना होगा, तो कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स एंड यहाँ पे दिया कि 2% ऑन कैश पेमेंट टू द क्रेडिटर्स, यानी कि कैश यहाँ पे जितने भी क्रेडिटर्स फाइनल आते हैं उसके ऊपर 2% आप लोग को कमीशन लेना है, ठीक है। तो इंटू हम लोग 2% करेंगे, यानी कि 3,040 क्या क्रेडिटर्स के हिस्से का यहाँ पे कमीशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम लोगों ने एजेंट रखा है उनको यहाँ पे फाइनल कमीशन हम लोग को कितना देना होगा, तो 3,040 प्लस 9,025, यानी कि फाइनल आ जाएगा 12,065, ठीक है। इतना कमीशन हम लोगों को एजेंट को देना होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे क्रेडिटर्स और डेटर्स की अमाउंट की कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद आगे आप लोग को ये क्वेश्चन होगा कि जब भी इस तरह का सम पूछा जाए तो अभी हम लोगों को इसके बाद कैलकुलेशन क्या करना होगा, ठीक है। तो आगे आप लोगों को कैलकुलेशन इस तरह से करना होगा कि कैलकुलेशन ऑफ वेन्डर्स सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, એટલે કે વેચનારના ઉપલબ્ધ ખાતાની બાકીની ગણતરી કરવાની રહેશે। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो क्रेडिटर्स के पास से हम लोगों को कितना अमाउंट मिला है, तो 1,80,500। उसके बाद माइनस हम लोग करेंगे कितना, तो यहाँ पे 1,52,000 हम लोग को रिसीव हुआ है, ठीक है, सॉरी पे किया है क्रेडिटर्स को। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 1,52,000 और ऐड कितना करेंगे, यहाँ पे कमीशन कितना आया, तो 12,065, ठीक है। इतना कमीशन आया वो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो यानी कि 1,80,500 और माइनस इन दोनों का अगर हम लोग प्लस करें 1,52,000 प्लस 12,065, तो यहाँ पे 1,64,065 आप लोगों को अमाउंट मिलेगा। और ये अगर यहाँ पे हम लोग माइनस करें तो यहाँ पे फाइनल अमाउंट आप लोगों को कितनी मिलेगी, तो वो मिलेगी 16,435, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जनरल एंट्रीज लिखनी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऊपर आप लोगों को लिखना है कि जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, એટલે કે एबीसी लिमिटेड ना चोपड़ा में आम नोंध। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जितनी भी परचेस कंसिडरेशंस में हम लोगों ने यहाँ पे असेट्स ली थी वो सभी हम लोग डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, तो जितनी भी यहाँ पे हम लोगों ने लाइबिलिटीज ली थी वो, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे गुडविल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे 1,50,000, यानी कि यहाँ पे अमाउंट आएगी 1,50,000। उसके बाद यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में हम लोग अमाउंट लिखेंगे 5,60,000 की। और उसके बाद आगे यहाँ पे
मशीनरी के अकाउंट में यहाँ पे अमाउंट है 2,40,000 की, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को जितनी भी असेट्स है उसकी यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, ठीक है। स्टॉक की है यहाँ पे 1,30,000। उसके बाद आगे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की है 42,000 एंड कैश की है 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इस तरह से लिख देनी है। और 2 यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स नहीं बल्कि क्या आएगा यहाँ पे बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना होगा बैंक लोन अकाउंट और उसकी अमाउंट है यहाँ पे 2,80,000। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को दिया है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड में हम लोग 55,000 की अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 करके आप लोगों को लिखना होगा प्रोविडेंट फंड अकाउंट और अमाउंट आएगी 55,000। और उसके बाद जितनी भी अमाउंट बचेगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। तो आप लोग को 2 यहाँ पे लिखना होगा परचेस नहीं बल्कि हम लोग क्या लिखेंगे A&B अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट यहाँ पे कितनी आएगी, तो परचेस कंसिडरेशंस की अमाउंट हमारी थी 8,07,000, ठीक है। तो वो आप लोग को यहाँ पे लिखनी होगी 8,07,000। उसके बाद आगे यहाँ पे जितनी अमाउंट हम लोगों ने क्रेडिट की उतनी यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना होगा A&B अकाउंट डेबिट और अमाउंट यहाँ पे आएगी 8,07,000 की। और उसके बाद 2 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इक्विटी शेयर्स जितने भी परचेस कंसिडरेशंस में बिहाफ पे किए उतने, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, तो वो है आप लोग को दिए है कि 6 लाख के यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है और 1,20,000 का प्रीमियम है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा 2 इक्विटी शेयर्स अकाउंट और उसकी अमाउंट आएगी यहाँ पे 6 लाख की। और उसके बाद 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और उसकी अमाउंट है 1,20,000 की। और उसके बाद यहाँ पे कैश में भी पे किया है, ठीक है। तो आप लोग को कैश में यहाँ पे दिया है 87,000। तो आप लोगों को 2 कैश अकाउंट में लिखना होगा 87,000, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को एंट्रीज करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे द कंपनी इश्यूड 50% ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स एट 20% प्रीमियम ऑन द पब्लिक, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितने शेयर्स बचते हैं, तो 2 लाख के यहाँ पे इक्विटी शेयर्स है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 लाख माइनस परचेस कंसिडरेशन में 60,000 इक्विटी शेयर्स दिए थे तो माइनस 60,000 करेंगे तो 1,40,000 के शेयर्स बचे, उसमें से इंटू 50% करें तो यानी कि 70,000 के शेयर्स आ जाएंगे। और यहाँ पे 20% प्रीमियम है यानी कि यहाँ पे प्रीमियम का 2 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 3rd नंबर की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 2 हम लोग करेंगे इक्विटी शेयर्स अकाउंट और यहाँ पे हम लोग 2 क्या करेंगे तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और बैंक अकाउंट में हम लोग कितनी अमाउंट लिखेंगे तो 70,000 इंटू 12 करेंगे। और यहाँ पे इक्विटी शेयर्स के अकाउंट में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 70,000 इंटू 10 और यहाँ पे लिखेंगे 70,000 इंटू 2 करेंगे प्रीमियम का, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 1,40,000 और यहाँ पे आएगी 7 लाख, ठीक है। और फाइनल यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी तो 8,40,000, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्रेडिटर्स और डेटर्स जितने भी है उसकी एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों ने जो भी कैलकुलेशन किया है वो देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने जो डेटर्स के कैलकुलेशन किया था और उसमें क्या हुआ था तो 2,20,000 के क्रेडिटर्स थे, सॉरी डेटर्स थे यहाँ पे और 20,000 नहीं लिए, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट एंट्री करेंगे 2,20,000 की। तो आप लोग को यहाँ पे 4th नंबर की एंट्री में लिखना होगा कि यहाँ पे डेटर्स अकाउंट डेबिट यानी कि वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट 2 यहाँ पे हो जाएगा वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट आएगी 2,20,000 की। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्रेडिटर्स की एंट्री करेंगे। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे कितने थे तो 1,60,000 के क्रेडिटर्स है तो उसकी यहाँ पे एंट्री करेंगे 5th नंबर की हम लोग। यहाँ पे क्या आएगा वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे और 2 यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रेडिटर्स वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आएगी 1,60,000 की। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को ऑपोजिट एंट्री करनी होगी यानी कि यहाँ पे डेटर्स है उसकी डबल इफेक्ट होगी यानी कि 6th नंबर की एंट्री में हम लोग क्या करेंगे तो जितने भी डेटर्स है डेटर्स हम लोगों ने डेबिट किए थे उतने हम लोग क्रेडिट करेंगे। मगर यहाँ पे जो 2 लाख की अमाउंट थी 2 लाख की अमाउंट की जगह पे 20,000 नहीं ली है और यानी कि फाइनल यहाँ पे कितनी ली है 2 लाख की अमाउंट ली है। तो हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे 2 करेंगे डेटर्स अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 2 लाख की, ठीक है। 2,20,000 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 लाख लिखेंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पे 20,000 की अमाउंट जो थी वो नहीं ली है।
और उसके बाद यहाँ पे डेटर्स के पास से जितना भी कैश मिला है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट में, और जितना भी डिफरेंस आएगा वो हम लोग सस्पेंस अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है, यानी कि वेंडर सस्पेंस अकाउंट में। तो यहाँ पे कितना मिला है 1,80,500, तो यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट में लिखेंगे 1,80,500, और डिफरेंस की अमाउंट जितनी भी निकलेगी यहाँ पे हम लोग निकाले 2 लाख माइनस करेंगे 1,80,500, यानी कि 19,500 जो निकला वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग 7 नंबर की एंट्री क्या करेंगे तो यहाँ पे क्रेडिटर्स की करेंगे। तो 7 नंबर करके आप लोगों को लिखना होगा कि क्रेडिटर्स अकाउंट्स हम लोगों ने अभी क्या किया तो क्रेडिट किया है, तो अभी यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। और 2 हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे 2 करेंगे बैंक अकाउंट, एंड आगे हम लोग क्या करेंगे तो 2 यहाँ पे करेंगे वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, એટલે કે વેચનારના ઉપલક ખાતે, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिटर्स कितने हैं तो 1,60,000 के ऑलरेडी है क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,60,000। और उसके बिहाफ में यहाँ पे हम लोगों को पे कितना हम लोगों ने पे कितना किया है तो 1,52,000 पे किया है, तो यानी कि यहाँ पे बैंक अकाउंट में हम लोग 1,52,000 लिखेंगे, और बाकी डिफरेंस का जितना भी अमाउंट है 8,000 का वो हम लोग वेंडर्स के सस्पेंस अकाउंट में लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे कमीशन की। तो कमीशन की एंट्री हम लोग किस तरह से करेंगे तो कमीशन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, और 2 यहाँ पे हम लोग करेंगे कमीशन अकाउंट, ठीक है। और कमीशन कितना आया था तो 20,065 आया था, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग 9th नंबर की एंट्री कौन सी करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करके अमाउंट निकाली थी, ठीक है, 16,435, उसकी एंट्री करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा कि वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट એટલે કે વેચનારના ઉપલક ખાતે ઉધાર, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट, ठीक है। जितनी भी हम लोगों ने अमाउंट निकाली कैलकुलेशन के जरिए 16,435, ठीक है, उसकी एंट्री हम लोग इस तरह से यहाँ पे करेंगे जनरल एंट्रीज में। उसके बाद 10th नंबर की कैलकुलेशन 10th नंबर की यहाँ पे जनरल एंट्रीज हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिया है कि जितना भी कमीशन है वो रिटर्न ऑफ करना है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो जो हम लोगों ने क्रेडिट किया है वो अभी हम लोग डेबिट कर देंगे, तो कमीशन अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे, और 2 हम लोग करेंगे गुडविल अकाउंट, ठीक है, ये गुडविल के सामने हम लोग रिटर्न ऑफ करेंगे यानी कि माइनस कर देंगे गुडविल में से, ठीक है। और यहाँ पे कमीशन की अमाउंट है 12,065, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को जब भी जनरल एंट्रीज पूछी जाए और इस टाइप का सम हो तो इस तरह से आप लोगों को एंट्री करनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस शीट बनाने को बोला है, तो अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा एबीसी कंपनीज बैलेंस शीट एज ऑन डेट 1 એપ્રિલ 2024, એટલે કે એબીસી કંપનીનું તારીખ 1/4/2024 ના રોજનું પાકું સરવૈયું, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हम लोग लेंगे, तो फर्स्ट यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड में ए आता है शेयर कैपिटल, ठीक है, तो इसमें हम लोग कितने शेयर्स लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल में दिया था ऑथोराइज शेयर्स में कि 2 लाख के इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। 2 लाख में से हम लोगों ने यूज कितने किए तो यहाँ पे आप लोगों को 60,000 हम लोगों ने यूज कर दिए है। उसके बाद जितने भी रिमेनिंग बचे थे, ठीक है, यानी कि 2 लाख माइनस 60,000, यहाँ पे 1,40,000 बचे थे, उसमें से 50% हम लोगों ने इश्यू किए थे पब्लिक में, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 2 हम लोग करेंगे तो 70,000 आ जाएगा, यानी कि 70,000 हम लोगों ने पब्लिक में इश्यू किए थे, प्लस बाकी के ये जो 60,000 थे वो परचेस कंसिडरेशंस में ले लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे 70,000 प्लस हम लोग 60,000 करेंगे, यानी कि 1,30,000 आप लोगों को अमाउंट मिली, ठीक है। और यहाँ पे पर शेयर का रुपीस था 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को शेयर्स कैपिटल में कितना लिखना होगा तो 1,30,000 इंटू 10 करेंगे, ठीक है, यानी कि 13 लाख आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप लोग को क्या लेना है तो फर्स्ट हम लोग लेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम कितना आएगा तो आप लोगों को ये मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे ये जो 50% शेयर हम लोगों ने पब्लिक में इशू किए थे, ठीक है, 50% कितने थे 70,000 थे, इनटू प्रीमियम यहाँ पे हम लोगों ने 20% यानी कि ₹2 दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट कितना मिलेगा 1,40,000, ठीक है। 70,000 इंटू 2 करेंगे यानी कि 1,40,000, तो ये एक आ गया यहाँ पे हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम 1,40,000। उसके बाद
यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन में हम लोगों ने जो 60,000 इक्विटी शेयर्स दिए थे उस पर भी कितना है 20% प्रीमियम, ठीक है, यानी कि ₹2 आ गया। तो यानी कि 60,000 के ऊपर भी ₹2 हम लोग लेंगे तो 1,20,000 प्लस यहाँ पे 1,40,000 हम लोग करें अगर, तो यहाँ पे 2,60,000 हम लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आप लोगों को क्या करना है, रिजर्व एंड सरप्लस में लिखना होगा सिक्योरिटीज में 2,60,000, ठीक है, इस तरह से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, उसमें कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे है शेयर एप्लीकेशंस मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसमें भी कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद थर्ड नंबर का यहाँ पे दिया है नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें फर्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम लोग कौन सी अमाउंट लेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे बैंक लोन दिया है 2,80,000 का, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, ठीक है, એટલે કે થશે લાંબા ગાળાના ઉછીના નાણાં, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा बैंक लोन और अमाउंट कितनी है, तो अमाउंट है यहाँ पे 2,80,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को क्या करना है, तो आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज वो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा उसका। उसके बाद है अदर लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज, उसमें भी कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पे है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, लेकिन लांबा गाड़ानी जोगवाई, उसमें हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंगे, तो जो प्रोविडेंट फंड का हम लोगों ने किया है यहाँ पे प्रोविजंस वो लेंगे, ठीक है, 55,000 का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 55,000, ठीक है। इस तरह से आप लोग को एंट्री करनी है। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे यहाँ पे करंट लायबिलिटी से, ठीक है, એટલે કે ચાલુ દેવા उसमें ए है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड पेबल्स એટલે કે લેણદારો આપેલા છે तो वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने लिए ही नहीं है क्रेडिटर्स, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज में हम लोग क्या लेंगे, तो जो वेंडर्स का सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आएगा वो हम लोग लेंगे, ठीक है, यानी कि बैलेंस आप लोगों ने जो निकाला था 16,435 वो नहीं लेना है, बल्कि हम लोग क्या लेंगे, तो अभी हम लोग काउंट करेंगे उसका, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी कुछ नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे ये वेंडर सस्पेंस अकाउंट के हम लोग बैलेंस निकाले तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, जो अदर्स करंट लायबिलिटीज है उसमें हम लोग वेंडर्स का सस्पेंस अकाउंट्स का जितना भी बैलेंस आएगा वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने जनरल एंट्रीज लिखी उसमें अगर हम लोग देखें तो जितने भी यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट हम लोगों ने डेबिट की है उसका टोटल करेंगे और उसमें से माइनस हम लोग क्रेडिट साइड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट में 1,60,000 का डेबिट किया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,60,000 प्लस हम लोग करेंगे यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट्स में। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट है 19,500, ठीक है, तो प्लस करेंगे 19,500। देन उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे वेंडर सस्पेंस अकाउंट में 12,065 प्लस किया है, ठीक है, तो ये भी हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेंडर सस्पेंस अकाउंट भी हम लोगों ने डेबिट किया है, यानी कि प्लस करेंगे 16,435, ठीक है, तो यहाँ पे ये आप लोग का आंसर आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे जो यहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट किया है वो, ठीक है। तो क्रेडिट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, टू वेंडर्स अकाउंट में अमाउंट कितनी 8,000 की, तो माइनस यहाँ पे हम लोग 8,000 करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखें तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे हम लोगों ने क्रेडिट किया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने किया है 2,20,000 का, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 2,20,000। उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देखें तो कहीं पे भी क्रेडिट नहीं किया है वेंडर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 20,000 का जो माइनस में अमाउंट आया वो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये क्या होगी यहाँ पे, तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये अमाउंट डेबिट साइड आएगी, इसलिए क्रेडिट बैलेंस हुई है, એટલે કે જમા બાકી થશે એટલા માટે આ રકમ જે છે તે ઉધાર બાજુ લખવામાં આવશે। तो यानी कि ये जो 20,000 का डिफरेंस आया वो हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटीज़ में 20,000 की अमाउंट, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आती है वो आप लोग को टोटल करनी होती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग टोटल करें तो 13 लाख प्लस हम लोग करेंगे 2,60,000 प्लस 2,80,000 उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे 55,000, आगे हम लोग प्लस करेंगे 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की अमाउंट कितनी आई 19,15,000, ठीक है, यानी कि ये क्या किस साइड की टोटल हो गई, तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड टोटल हो गई। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे असेट साइड, तो इसका भी टोटल कितना आना चाहिए 19,15,000, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो नॉन करंट
असेट्स में आगे फिक्स्ड असेट्स लिखा है और फर्स्ट टेंजिबल असेट्स એટલે કે દ્રશ્ય મિલકતો। तो इसमें हम लोग कौन कौन सी असेट्स लेंगे, तो यहाँ पे एक लेंगे लैंड एंड बिल्डिंग और दूसरी होगी मशीनरी। ठीक है, तो 5,60,000 प्लस 2,40,000 अगर हम लोग करें तो यहाँ पे अमाउंट कितनी आ जाएगी, तो वो आएगी यहाँ पे 8 लाख की। ठीक है, तो यानी कि 8 लाख फाइनल हम लोग टोटल यहाँ पे लिख रहे हैं असेट्स में, टेंजिबल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है इनटेंजिबल એટલે કે अदृश्य मिलकतों, उसमें आप लोग को गुडविल लेना है। ठीक है, गुडविल कितना है 1,50,000 का यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,50,000। उसमें से माइनस आप लोग को क्या करना होगा, तो यहाँ पे कमीशन जितना है वो माइनस करना होगा। ठीक है, यानी कि 1,50,000 माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे 12,065। ठीक है, तो यानी कि फाइनल अमाउंट कितनी आई, तो 1,37,935। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं है, इंटेंजिबल असेट्स अंडर वो भी कुछ भी नहीं है अंडर डेवलपमेंट में, और यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में वो भी कुछ भी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, डिफर्ड टैक्स असेट्स में, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे अदर नॉन करंट असेट्स में એટલે કે अन्य बिन चालू मिलकतों में, इसमें भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो करंट असेट्स या એટલે કે चालू मिलकत हो, तो उसमें क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट जितना भी हम लोगों ने किया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो वो तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद इन्वेंटरी से એટલે કે माल सामान आपेलो है, तो स्टॉक यहाँ पे उसकी अमाउंट कितनी है, तो 1,30,000 की स्टॉक की अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे डेटर्स कितने हैं, तो डेटर्स यहाँ पे आप लोगों को कौन से लिखने हैं, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर नहीं किए वो लिखने हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 20,000 के नहीं लिए थे हम लोगों ने। ठीक है, जो 20,000 के थे वो बाकी हम लोगों ने रखा था। ठीक है, यानी कि जितनी भी बैलेंस बाकी होगी वो अमाउंट ही आप लोगों को यहाँ पे डेटर्स में लिखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही लिखेंगे, 2 लाख या 2,20,000 नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसका यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा, वो हम लोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे तो उसमें कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट में है यहाँ पे अदर करंट असेट्स એટલે કે अन्य चालू मिलकत, तो उसमें आप लोगों को कौन सी लेनी है, तो इसमें आप लोगों को जो वेंडर्स का 20,000 था ना, जो हम लोगों ने नहीं लिया था, उसकी एंट्री आप लोगों को यहीं पे करनी है। ठीक है, जो ये क्या हो जाएगा, तो वेंडर्स के डेटर्स अकाउंट हो जाएगा, यानी कि 20,000 आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में क्या लिखना होगा, तो यहाँ पे बिल से रिसीवेबल जो था वो हम लोगों ने यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, जो भी बिल्स रिसीवेबल था 42,000 का वो लिखना रह गया है, और वो कहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में। ठीक है, तो 42,000 इस तरह से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और ये जो 20,000 की अमाउंट है वो आप लोगों को अदर करंट असेट्स में दिखानी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे, तो फाइनल हम लोग क्या करेंगे, अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालेंगे, એટલે કે रोकड़ અને रोकड़ स्वरूपની मिलकतों निकालશું। तो यहाँ पे कैश आप लोगों को कितना दिया था, तो 20,000 का कैश आप लोगों को दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो कैश दिया है 20,000, उसमें प्लस करेंगे जितना भी बैंक था, यानी कि बैंक का मतलब क्या, जितना भी हम लोगों ने पब्लिक में शेयर इशू किए थे, तो हम लोगों को जितना भी रुपीस मिला था वो हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, तो बैंक अकाउंट में हम लोगों ने 8,40,000 लिखा है। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग ऐड करेंगे 8,40,000। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो आगे आप लोग को जितना भी डेटर के पास से कैश रिसीव्ड हुआ है वो भी हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना आप लोग को रिसीव हुआ है, तो उसकी भी कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी कि 1,80,500 का रिसीव हुआ है, यानी कि इसमें ऐड करेंगे 1,80,500। उसके बाद इसमें से हम लोग जितनी भी अमाउंट आएगी उसमें से माइनस अभी करेंगे, तो फर्स्ट 20,000 प्लस हम लोग करेंगे 8,40,000 प्लस 1,80,500, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,40,500। उसके बाद इसमें से हम लोग माइनस क्या करेंगे, तो जितना भी परचेस कंसिडरेशंस में कैश मिला था। ठीक है, यानी कि परचेस कंसिडरेशंस हम लोगों ने निकाला था, उसमें जितना भी कैश आए वो भी यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 87,000। उसके बाद अमाउंट कितनी बचेगी, तो माइनस 87,000 करें तो 9,53,500 की यहाँ पे अमाउंट बचेगी। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम लोगों ने क्रेडिटर्स को जितना भी पे किया है उतना। ठीक है, तो कितना पे किया है, यहाँ पे 1,52,000 का हम लोगों ने पे किया है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
1,52,000, ठीक है। ये हम लोगों को माइनस करना होगा। उसके बाद और एक हम लोग अमाउंट माइनस करेंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था, ठीक है। जो वेंडर्स का सस्पेंस अकाउंट की बैलेंस निकाली थी 16,435, वो यहाँ पे आप लोग को माइनस करनी होगी, ठीक है। तो माइनस करेंगे 16,435, तो आगे हम लोग माइनस करेंगे 1,52,000 माइनस 16,435, यानी कि फाइनल आप लोगों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, तो 7,85,065, ठीक है, इतना मिल जाएगा। એટલે કે આખર અહીંયા આગળ રોકડ અને રોકડ સ્વરૂપની મિલકતોનું कुल रकम મળશે 7,85,065, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा 7,85,065, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद फाइनल जितनी भी असेट्स है उसका हम लोग टोटल करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस 8 लाख करेंगे, प्लस 1,37,935। उसके बाद आगे हम लोग प्लस करेंगे यहाँ पे 1,30,000, प्लस करेंगे 42,000। उसके बाद आगे हम लोग प्लस करेंगे 7,85,065 और लास्ट में हम लोग प्लस करेंगे 20,000। तो यानी कि यहाँ पे अमाउंट कितनी आई, तो 19,15,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को 19,15,000 लिख देना है और कंपेयर करना है कि जितना भी यहाँ पे आप लोगों का इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का टोटल आया था उतना यहाँ पे आप लोगों का असेट्स का टोटल आया है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल सेम है, यानी कि ये जो सम नंबर 12 था वो हमारा राइट है, ठीक है। जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे और अपने फ्रेंड्स को भी भेजना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 12 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।